सन 1869 की बात है जब भारत के गुजरात में जन्म होता है एक ऐसे व्यक्ति का जिनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। इन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और ये भी साबित किया कि अगर आपका उद्देश्य साफ हो तो आप किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। हिंसा छोड़ इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। साउथ अफ्रीका से इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद सत्याग्रह, नमक आंदोलन जैसे कई अन्य आंदोलनों के जरिए ये देश को बदलने चले। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं, साउथ अफ्रीका में गोरे काले का भेदभाव देखने के बाद और ट्रेन से निकाले जाने के बाद उनके मन को ऐसी ठेस पहुंची कि उन्होंने ठान लिया वो ऐसा भेदभाव किसी और के साथ होने नहीं देंगे। उन्होंने लड़ाई के दो शस्त्र उठाए जो ना ही जानलेवा थे और ना डरावने। वो वेपन्स थे सत्य और अहिंसा। ऐसे ही 1929 में गांधी जी भारत को आज़ादी दिलाने के सफ़र में देहरादून आते हैं, जहां वो इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य के लोगों के दिलों में एक अलग ही स्थान बना लेते हैं। और इस बात का सबूत है गांधी पार्क, जो कि देहरादून के घंटा घर के पास ही स्थित है, जिनकी अनेकों विशेषताएं हैं। और आज की वीडियो में हम इन्हीं विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं शैलजा कन्यालू और आज हम गांधी पार्क में हैं। हमसे मेरा मतलब है विजय भट्ट जी और मैं। और विजय भट्ट जी हमारे जब हमने चैनल स्टार्ट किया तो जो हमने पहला पॉडकास्ट किया वो हमारे पहले गेस्ट है उसमें। तो आज हम इनके साथ हैं, ये हमें बताएंगे गांधी पार्क के बारे में, जो देहरादून उत्तराखंड में सिचुएटेड है। बहुत फेमस फैमिली पार्क है यहाँ का। मेन जो यहाँ का प्राइम एरिया है राजपुर रोड घंटाघर, ये वहाँ पे है। तो आज हम जानेंगे गांधी पार्क के बारे में भट्ट जी से थोड़ा बहुत, यहाँ की उद्घाटन और हिस्ट्री क्या रही है, इम्पैक्ट कैसे पड़ा कि गांधी पार्क यहाँ पे खोलना पड़ा। नमस्कार भट्ट जी। नमस्ते। चलो, अच्छा लगा आज हम तेरे साथ में यहाँ हैं। अच्छा सेशन रहा। अच्छा सेशन चलेगा और कुछ पुरानी भूली बिसरी यादों को याद कर लेते हैं तुम्हारे बहाने आज, क्योंकि बचपन तो इनका बहुत अच्छे से देहरादून में गुजरा है। अगर आपने हमारा पॉडकास्ट देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना, उसमें भी आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी। पर आज हम गांधी जी के बारे में, बिल्कुल। पार्क और ये के बारे में गांधी पार्क के बारे में, ये गांधी पार्क मेरे बचपन से वैसे भी काफ़ी जुड़ा हुआ रहा है। पता मेरे क्यों? बचपन से भी। इसलिए एक तो इस पार्क के सामने एक पिक्चर हॉल होता था। हाँ, ओडियन ओरिएंट। नहीं, ओरियंट तो इधर है। अच्छा। मेरे हम जहाँ बैठे हैं ओरिएंट मेरे बाएं हाथ पे। ओरिएंट के पीछे मेरा एक स्कूल हुआ करता था जहाँ मैं पढ़ता था। उस स्कूल का नाम उस समय विद्या मंदिर होता था, आज वो है स्कॉलर्स होम, फेमस है ना। तो वहाँ मैं मेरा वहाँ मेरी एजुकेशन वहाँ 6 to 8 वहाँ हुई है, 9-10 तक। तो इसलिए वो मेरी यादों में है। एन जॉन, ओरिएंट पिक्चर हॉल, ओडियन, गांधी पार्क के बगल में तोताराम गंडेरी वाला, जहाँ गंडेरी बिकती थी गन्ने की। एक जो है, एक वो पाइनएप्पल वाला तोताराम, उसके यहाँ गंडेरी पाइनएप्पल वगैरह। तो इस ढंग की ये यादें जुड़ी हुई हैं इस पार्क से। तो फिर ना, अब आपको कैसे लगता है, हम इतने टाइम के बाद आए हैं और एक था आपका बचपन, तो एक तब का इमेजिन करो, वो सोचो, और आज का गांधी पार्क देखो, कितना डिफरेंस आ गया है। अभी तो बहुत बदलाव आ गया इस पार्क के अंदर से, कई हिस्से बन चुके हैं। पहले जबकि कैसा था? पहले ये एक ही पार्क था पूरा। मतलब उससे पहले जो हम पढ़ते आए हैं, देखा तो मैंने नहीं है, लेकिन जो हम पढ़ते आए हैं कि ये पूरा हिस्सा जो है एक घंटाघर वाला, घंटाघर से ऊपर का जो पूरा हिस्सा है, ये एक परेड ग्राउंड का हिस्सा होता था। हाँ, जब रोड के पार है। हाँ, ये परेड ग्राउंड का एक हिस्सा होता था। परेड ग्राउंड पूरा ही परेड ग्राउंड था ये। गांधी पार्क, जहाँ आज की तारीख में पवेलियन हैं, वो बगल में परेड ग्राउंड अभी भी है, स्पोर्ट्स वगैरह का जहाँ पे बना है कॉम्प्लेक्स वगैरह, वो सब एक पार्क मतलब परेड ग्राउंड का हिस्सा था। और उसी के बगल में रेंजर्स कॉलेज, जो फॉरेस्ट कॉलेज था, जॉन ब्रैंडिस के नाम पे जिसको बनाया था, वो है वो पुराना वो है इस्टेब्लिशमेंट। तो ये क्या हुआ यूँ कि साल ये 1939 38-39 की बात है। यहाँ एक बैंक होता था, भगवान दास बैंक। जी।
तो भगवान दास बैंक जो था भगवान दास के नाम पर बनाया था। उनके अभी भी उनके अवशेष नज़र आ जाते हैं हमको, प्रीतम कैसेस वगैरह जो अभी दिखता है हमको। घंटाघर तो अलग है, मसला है। अच्छा। भगवान दास का जुगबंदर हॉल जो अभी भी हमारे पास में, जहाँ टाउन हॉल जिसको हम नगर निगम में बोलते हैं, जुगबंदर हॉल, वो भगवान दास बैंक वालों का ही बनाया हुआ है। तो अब भगवान दास बैंक के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, तो उन्होंने यहाँ के स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, स्पोर्टिंग लवर्स के लिए सोचा कि कुछ खेल का मैदान बने। पहले खेल वहीं खेलते थे परेड ग्राउंड के अंदर ही, तो खेल का मैदान बने। तो वो उनको उन्होंने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया खेल के मैदान को बनाने के लिए। तो एक एप्लीकेशन डाली गई अपने जो ये भगवान दास बैंक के एक उनके हुए लाला दास करके, मनसूल दास करके, उनकी याद में कि उनकी मेमोरी में एक खेल का मैदान बनेगा। तो एक उस समय जो है नगर निगम में उन्होंने, जो नगर पालिका थी, नगर निगम तो अब बना, उस समय नगर पालिका रही है, और नगर पालिका में उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला, चिट्ठी डाली अनुमति लेने के लिए कि हमको एक पार्क बनाना है, उसकी आप परमिशन दीजिए। एक उसका एक मतलब खेल का मैदान, पार्क नहीं, खेल का मैदान, मतलब इतना पार्ट हमें अलग करना है। हाँ हाँ, है ना। ये मतलब कैसे अलग होता है? परेड ग्राउंड, पवेलियन, गांधी पार्क, ये सब एक हुआ करता एक था। हुआ करता था, एक हुआ। तो ये 1938 1938 में उन्होंने अप्लाई किया, और क्योंकि ये जगह थी उस समय नजूल लैंड, नजूल लैंड। हाँ, नजूल की ज़मीन थी ये। अच्छा, नजूल। नजूल लैंड होता क्या है कि जिसका वारिस उस ढंग से कोई होता नहीं है, अच्छा, और अच्छा, जैसे अच्छा। सामने सारी नजूल की लैंड नज़र आती है हमको। हाँ, मतलब जो बाद में चली जाती है जब उसका कोई हाँ हाँ, नहीं तो वो है। सरकार का होता ही है वो, हाँ। है ना। तो गवर्नमेंट की हो जाती है, नजूल लैंड उसको बोलते हैं, वो सरकारी ज़मीन जो है। तो उस पर नजूल लैंड थी, तो उस पर परमिशन लेनी थी, खाली नगर निगम उसको, नगर पालिका उसको परमिशन नहीं दे सकती थी। हाँ, क्योंकि तो सीमित क्षेत्र गवर्नमेंट का था। तो फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ दून, उस समय के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ दून थे, उनको दिया गया अप्लाई, उन पे गई एप्लीकेशन, उन्होंने उसको फिर सैंक्शन किया। तो एक साल के अंदर 1939 में ये हमें खेल का मैदान बनता है, जिसको हम पवेलियन ग्राउंड बोलते हैं आज की तारीख में। हाँ, तो पवेलियन फिर इससे जो है गांधी से परेड ग्राउंड से पवेलियन अलग हो जाता है। ओके। जब वो अलग हो जाता है तो यहाँ पे उसके बगल में, जी, हमारा भी हम जहाँ हम बैठे हैं गांधी पार्क में, फिर ये 1950 के बाद, साल 1950 के बाद फिर ये पार्क के रूप में डेवलप होता है जगह। ये बीच में सड़क बनती है, हाँ, इंडिपेंडेंट एरा में, हाँ। है ना। बिफोर इंडिपेंडेंट एरिया आपका वो पवेलियन हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंट आपका ये गांधी पार्क होता है। मतलब पार्क तो रहा होगा घूमने फिरने का, लेकिन एज अ गांधी पार्क, गांधी जी की ट्रिब्यूट में, ये मतलब उनकी जब उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया, तो उनकी स्मृति में फिर इसको गांधी पार्क का नाम इसको दिया और गया। इसका नाम भी गांधी पार्क तभी पड़ गया था। हाँ बिल्कुल, गांधी पार्क तब था, बचपन से इसको देख रहे हैं। मतलब बचपन से ये पार्क हमारे उसमें है। एक तो घूमने की जगह थी, दिन में टाइम पास करने का था, सिनेमा हॉल था, यहाँ पे इंतजार कर लो, मूवी देख लो, बहुत बहुत। और दूसरी क्या है, इस पार्क से हम क्या करते थे, पवेलियन ग्राउंड के अंदर बड़े बड़े फुटबॉल के मैच होते थे। वो हमारा मतलब ग्लोरी ऑफ डून जिसको बोलते हैं फुटबॉल, वो रहा। तो साल 1975 में मैं 10वीं में पढ़ता था, 10th क्लास में, 9th 10th में। अच्छा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टीम आई, मतलब ये माउंटेन स्पोर्टिंग्स और 58 गोरखाज, 58 गोरखा। और वो 1975 का दौर है वो, और दोनों की टीम में इतनी भीड़ हुई, कहा जाता है, कहीं लिखा मैंने पढ़ा भी है कि उस ज़माने में 20,000 टिकट बिके थे इस पवेलियन ग्राउंड में फुटबॉल देखने वालों के। और वो ऑडियंस कहाँ की थी? देहरादून। देहरादून? हाँ हाँ, देहरादून। उस समय कोई ऐसी, देहरादून में जो है मतलब फुटबॉल का बहुत क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो 20,000 लोग टिकट लेके अंदर घुस गए। अब हमारे पास तो पैसे होते नहीं थे टिकट लेने के, इतनी भीड़ में लेते भी कैसे। तो हम या मेरे जैसे कई लोग इस गांधी पार्क के पेड़ों में
चढ़ के बैठ गए और पेड़ में चढ़कर हमने वो मैच देखा, उसका आनंद तब लिया हमने उस पवेलियन का में जो हुआ था। तो इस ढंग के यहाँ पे कई एक कल्चर था फुटबॉल का। कुश्तियाँ भी यहाँ होती थी, दारा सिंह वगैरह की कुश्तियाँ भी यहाँ हुई हैं। दाया सिंह हाँ 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 एक्टर। हाँ हाँ हाँ, जो एक्टर बाद में बने हैं। तो यहाँ पे महिलाओं की कुश्ती, नूरा कुश्ती सभी कुछ होता था। और काफ़ी मतलब और जो बच्चे होते थे जो टिकट नहीं खरीदते थे वो चढ़ चढ़ के हाँ देखते थे। इस पार्क के पेड़ में चढ़ के देखते थे। और ये बचपन की एक तो यादें हैं। दूसरा जो जहाँ पे आज हमें गांधी की मूर्ति आज दिख रही है ना यहाँ पे, हाँ, ये बाद का है। ये साल 2001 का है। भगत सिंह कोश्यारी उस समय तो उत्तराखंड बन जाता है। लेकिन जो पहले जहाँ मूर्ति आज नहीं है, जहाँ खाली स्टोन लगा है, हमारे आंखों हाँ, के पहले मूर्ति वहाँ पे होती थी। तो हुआ ये था कि ये सन 85-86 के दौर में अंदर किसी ने सर फिरे, कोई समाज है, कई ढंग के लोग होते हैं, ये मूर्ति विखंडित कर दी। तो ये मूर्ति को तोड़ दिया गया और उसमें बड़ा हल्ला मचा था इस देहरादून में कि कौन ऐसा है जिसने गांधी की मूर्ति तोड़ दी। बहुत मतलब एक कंट्रोवर्शियल। हाँ 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 हाँ। तो मतलब वहीं से कंट्रोवर्सी गांधी को लेके थोड़ा लोगों में रहती है, बनी हुई एक ग्रुप है जो गांधी को उस ढंग से देखता है। वो अभी भी तस्वीरों पे गोली मारता रहता है। अलग अलग ओपिनियन रहते हैं लोगों तो उस ढंग का ही कोई रहा होगा जिसने ये मूर्ति तोड़ी, विखंडित कर दी, फिर वो जोड़ के लगाई गई थी। लेकिन 2001 में फिर ये नई मूर्ति लगी है। ये था। तो फिर ना गांधी जी के ऐसे क्या इम्पैक्ट रहे थे देहरादून में या उत्तराखंड के उसमें कि मतलब कि गांधी पार्क नाम से देहरादून में ये खोला गया, उनके इम्पैक्ट, उनके काम यहाँ? एक तो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर देहरादून का बहुत बड़ा रोल रहा है। देहरादून के लोगों का, यहाँ के जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी हैं वो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी संघर्ष, काफ़ी लड़े हैं ब्रिटिशर्स के राज के खिलाफ। तो और गांधी यहाँ पे आते हैं, गांधी जी बाकायदा यहाँ आए हैं 2-3 बार, जिसका जो प्रमाण मिलता है हमको तिलक रोड पे बाल विनीता आश्रम, श्रद्धानंद बाल विनीता आश्रम तिलक रोड पे आप जाके देख लीजिए। अनाथ आश्रम जो अनाथालय आज भी है, वहाँ फाउंडेशन स्टेशन आप भी आज देख सकते हैं। तो एक तो वो प्रमाण करता है गांधी जी यहाँ पे आए और उन्होंने उसको फाउंडिंग स्टोन वहाँ पे रखा। ठीक उसी वक्त जो है यहाँ सैनसाई आश्रम में, राजपुर रोड पे जो सैनसाई आश्रम, उसके सामने एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ को भी गांधी जी ने रोपा अपने हाथों से। वो अभी पत्थर आप देख सकते हैं कभी जाके वहाँ पे। और गांधी जी का तो एक पूरा ही उस समय आज़ादी का नमक आंदोलन, नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी देहरादून का रहा है। इस ढंग की पिकेटिंग्स, कई बार की पिकेटिंग्स जिनको लोगों को सजा मिली है वो देहरादून में रही है। और विशेष रूप से जो हनुमान चौक, पीपल मंडी, ये घंटाघर तो आपको आज नज़र आ रहा है केंद्र, लेकिन उस ज़माने में जो सेंटर था जो पूरे चीज़ों का, जैसे आज घंटा घर है, जैसे हमारा घंटाघर है या हम गांधी पार्क में हम मान लेते हैं सेंटर को। तो उस ज़माने का जो सेंटर था, जब ना गांधी पार्क था ना घंटाघर था, तो उस ज़माने का जो पूरा आज़ादी के आंदोलन का सेंटर था वो था एक तो आपका पीपल मंडी वाला हिस्सा, हनुमान चौक और पीपल मंडी। यहाँ पे कई बार नारेबाजी, कई हुई, गिरफ्तारियाँ होती हैं लोगों की इस जगह। ये पुराना बाज़ार था वो। फिर पलटन बाज़ार के बाद हुआ जब पलटन यहाँ आ गई, या तो पलटन का था ये। हाँ, ये तो अलग। लेकिन जो लोग जैसे स्थानीय लोगों का जो था बाज़ार मूल रूप से हनुमान चौक और पीपल मंडी के इर्द गिर्द वाला धामा वाला आड़त बाज़ार तो उस समय इतना वो नहीं था। हाँ, पर वही उसी के होलसेल। हाँ, तो वो पूरा बाज़ार था आदमी के, जहाँ रोज़मर्रा की चीज़ें मिलती थी आदमी को। और ये ऐसा कुछ रहा। तो गांधी जी का प्रेम यहाँ से रहा है। तो लोगों ने फिर जब आज़ाद हुआ देश तो उनकी याद में फिर ये पार्क उनको ट्रिब्यूट किया गया, गांधी पार्क। तो गांधी जी की स्मृति में ये पार्क। हाँ जी। और देहरादून में एक ही पार्क है पुराना, आपको और छोटे मोटे पार्क कई मिल जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा और इतना बड़ा फैमिली पार्क एकदम प्राइम लोकेशन, प्राइम हार्ट ऑफ दून सिटी। बिल्कुल हार्ट के अंदर। यहाँ पे लिखना चाहिए दून लव। हाँ, यहाँ पे डोंट लव लिख के इसे प्यार करना चाहिए। लिखना भी तो लिखना ठीक है, लिखा भी जाए, लेकिन इससे प्यार करना चाहिए। यहाँ के पेड़ों से प्यार करना चाहिए हमको। तो यहाँ वैसे ऐसे पेड़ आपको नजर आ जाएंगे। पेड़ों पे आने वाले थे। जी जी जी। अब यहाँ पे जो पेड़ है, जैसे आपने मुझे पहले भी कहा था कि एज देख के वो होता है, अभी हम घूमे भी यहाँ पे, तो यहाँ के पेड़ों के बारे में कुछ ऐसे पेड़ जो आपके टाइम में लगे हो या फिर
उसी टाइम से काफी। हाँ, ये नहीं, ये मेरे टाइम से पुराने पेड़ भी हैं यहाँ पे। मेरे हमारे टाइम के तो ये आपको बोतल ब्रुश वगैरह मिल जाएंगे, है ना, बोतल ब्रुश वगैरह के पेड़। काफ़ी बोतल ब्रुश है जो चिड़ियाएँ बहुत खाती हैं। तो ये जो है इसको हमको जो समझना है गांधी पार्क को, एक तो लोगों के सुबह का व्यायाम स्थल, सुबह लोग इसमें एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं आके योगा अपनी शेल्टर श्वास, भी है। और ये साथ में दिन में जब धूप तेज हो जाती है, गर्मी हो जाती है ज़्यादा, तो लोग यहाँ फिर पेड़ों के नीचे आराम भी करते हैं दिन में। ये भी है, बाहर से आने वाले भी थोड़ा आराम कर लेते हैं पेड़ की छाँव में। स्कूल से बच्चे लोग पिकनिक में भी आते हैं यहाँ। बंक मार के भी आते हैं। पार्क मार के भी आते हैं। मैंने बंक मार के मैं भी आया हूँ 1-2 बार, इसलिए मैं याद है। ये बहुत गंदी बात है पर अच्छी आदत है। तो एक तो ये पेड़ों से प्यार करना, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ हम देखेंगे कई किस्म के बहुत रिच वैरायटीज़ के पेड़ हैं, जिसमें आम भी यहाँ पे मिलेगा हमको। और बाहर से भी है। बाहर से, हाँ, बाहर कहाँ से है यहाँ? बाहर ऑस्ट्रेलिया का पेड़ आपका कॉनी पाइन जो है हाँ। आपको नज़र आ जाएगा। बहुत पुराना, बहुत विशाल हो गया आज की तारीख में, और बड़ा लंबा जाता है वो। ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है कॉनी पाइन। यहाँ यूकेलिप्टिस, जो ये भी ऑस्ट्रेलियन पेड़ होते हैं, यूकेलिप्टिस जो है बड़ा वाला मोटा। अभी तो सफ़ेदा छोटा छोटा लगाने लगे हैं सरकार, लेकिन यहाँ पे पुराना यूकेलिप्टिस मिल जाएगा आपको। कचनार का पेड़ बहुत बड़ा, या कचनार का पेड़ है हमारे सामने, जिसके नीचे हम बैठे हैं, कचनार का ही पेड़ है। बड़ा पेड़ आपका यहाँ पे। अमलतास यहाँ है। यहाँ 3-4 रंग के गुलमोहर हैं, मतलब आपको अक्सर गुलमोहर की कई वैरायटी यहाँ पे हैं। और जो बोतल ब्रुश का पेड़ है वो बता रहा है यहाँ पे कि कितना पुराना ये पार्क होगा। और एक वही जो हमारे जो फाउंटेन के पास जो मैं आपको दिखा भी रही थी, जी जी जी, वो क्रिसमस ट्री बोला। क्रिसमस ट्री, वो पुराना टेढ़ा हो गया है हाँ, वो। वो इतना हाइट में चले गया है कि वो टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया है ना। एक तो ये, और क्या है कि जो ये पेड़ है इस पे लगने वाले फल, वो जो यहाँ के पक्षी हैं, हाँ। जो बर्ड्स हैं, वो खाती हैं। बर्ड्स के लिए बड़ा प्यारा है ये अपना यहाँ पे मतलब ये कि बुलबुल वगैरह। आपको अभी भी चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी। गिलहरियाँ घूमती रहती गिलहरियों का खाना। हैं। और जो हमने वो छुछुंदर और गिलहरियों के यहाँ पे घर भी बने हुए हैं। हाँ 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 हाँ। तो ये जो इकोलॉजी है दून की, दून की इकोलॉजी के अंदर बड़ा बैलेंस ये पार्क कर रहा है। क्योंकि जो है जहाँ कि- बाहर जितना ट्रैफिक है, जितनी गाड़ियाँ चल रही है, इतनी राजपुर रोड, चक्राता रोड इतनी बिजी है। और जस्ट जो भी हमारा जो पार्क का एरिया है बाउंड्री के अंदर, उसका एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट। बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। क्योंकि जितना भी हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं ना बाहर, हाँ। इसके चारों तरफ, उस कार्बन उत्सर्जन को जो ये अपने सोख रहा है, जो पूरे कार्बन को जो ये सोख रहा है, जितना हम गड़बड़ कर रहे हैं, बाहर को पोल्यूशन फैला रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का इतना अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ट्रैक्स बन गए हैं आज की तारीख में। आप जिम्नास्ट के जॉगिंग लिए ट्रैक कुछ है। हो गया, जॉगिंग ट्रैक्स है, जिम्नास्ट के लिए कुछ संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं। लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे जिम्नेशियम है हैं। पूरा। जिम्नेशियम पूरा बन गया है। ये पहले नहीं होता था। हाँ। पहले असल में क्या था, घूमने का इतना नहीं था। यहाँ के लोग मूंगफली खा लिया, इंतजार कर लिया, बैठ गए, खाना वाना खा लिया, कुछ कर लिया, इस ढंग का होता था। ये जो अभी कल्चर जो घूमने का है, हेल्थ का, क्योंकि अब घर पे तो काम है नहीं किसी के। पहले फिजिकल बहुत काम होता था, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज तो फिजिकल काम हमारा है नहीं, इसलिए लोगों का सुबह मॉर्निंग वॉकर्स, इवनिंग वॉकर्स की ये यहाँ पे जगह बन स्ट्रेस चुकी है। रिलीफ हो जाता है लोगों का। ऑब्वियसली हर एज के लोग हैं यहाँ। बच्चे भी दिखेंगे, हाँ, यंग लोग, सब यंग अडल्ट बूढ़े भी हैं। सभी ढंग के लोग हैं। हर वैरायटी का आदमी यहाँ पे हर एज नजर, ग्रुप, हर वैरायटी दिखेगी। हर वैरायटी, मतलब आपका जो है सभी ढंग के लोग हैं। टाइम पास करने वाले भी दिन भर आपको मिल जाएंगे, जिन्हें कहीं टाइम नहीं पास करना, यहाँ लेट जाएगा। तो सभी कुछ ढंग का है। मीटिंग्स वाले भी मिल जाएंगे। मीटिंग, हाँ, हम बैठ के भी यहाँ करते हैं। हाँ। नाटक भी हमने किए हैं यहाँ पर, इस पार्क में बैठ के किए। अफोर्डेबल जगह, यही है कोई कॉस्ट नहीं है, पार्क में एंट्री नहीं है। जी। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ये कि मैंने जो से बताया कि ये बर्ड, यहाँ की इकोलॉजी, इसमें चिड़िया हैं, गिलहरी हैं, कीट पतंगे, चींटियाँ, चूहे, सांप, बिच्छू, सभी कुछ होगा। उसके साथ साथ ये जगह, और साथ में ये वाटर रिचार्ज की सबसे बड़ी जगह है देहरादून के अंदर। हमें ये भी देखना चाहिए। वाटर रिचार्ज, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज, भूमिगत जल हम जो पीते हैं रोज, वो कहाँ से आएगा अगर ये पार्क नहीं रहेंगे तो। सही। तो ये खाली हमको घूमने की जगह तो ठीक है, घूमने की ये हमें दिख रहा है, हमारी लाइफस्टाइल भी लेकिन हमारे करती डिपेंड, है। तो हमारा जो हम देहरादून के जो दून वासी हैं, वो जो पानी पीते हैं नलकों का, वो यहीं से आता है, हाँ, इन्हीं जगहों ने बचाया हुआ है। इन्हीं जगह। और इसको हमें इसलिए कंकरटाइज भी नहीं करना चाहिए, सही। है ना। जैसे हमने अभी पहले अब ये लगाइए
आपके पटेल ये परेड ग्राउंड को आधा हमने कंक्रीटाइज कर दिया गया। आउटर एरिया पूरा पूरा कंक्रीटाइज, आउटर एरिया भी हो गया, वहाँ स्पोर्ट्स के भी वो बन चुके हैं वहाँ पे, दूसरे स्पोर्ट्स के अपना बैडमिंटन कोर्ट्स वगैरह जो स्पोर्ट्स वाले बने हैं। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे वो कंक्रीटाइज ज़्यादा हो चुका है, आधा कंक्रीटाइज हो चुका है, आधा अभी भी बचा हुआ है। तो वो वाटर रिचार्ज वो भी, और ये पार्क भी, ये जो भूमिगत जल का जो संरक्षण है, जितना बारिश का पानी पड़ता है और वो बारिश का पानी जब ज़मीन के अंदर जाता है फिर वो ये इसके हम पीते हैं उसको, वो उसका बड़ा रिसोर्स सेंटर है ये। इसके चारों तरफ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसके चारों तरफ 4 ट्यूबवेल्स हैं। कहाँ कहाँ? एक तो सामने ही मिलेगा आपको, यहीं गांधी पार्क के इस तरफ, मतलब हाँ अंदर। इसके बगल में कनक जो पिक्चर हॉल है, हाँ। उसके सामने उधर परेड ग्राउंड के पास में, जहाँ पे अभी वो बना है, जहाँ जल निगम का भी ऑफिस होता था, वहाँ टंकी आप देखेंगे, हाँ। वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स यहाँ लग गए अभी, प्लास्टिक के एस्ट्रोनॉट्स 3 वाले वहाँ पे, और एक तिब्बती बाजार में। तो वो पानी कहाँ से निकल रहा है? वो पानी इसी ज़मीन का निकल रहा है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है। तो इसलिए अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि ये पार्क किसी पीपी क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट पार्टनरशिप मूड में जाने वाला है, प्राइवेटाइजेशन। हाँ। तो हमारा ये कहना है, ये भी अब आप दर्शकों के, आप लोगों के माध्यम से, कि यार इसको जो है नहीं करना चाहिए, इसको कमर्शलाइज मत करो, इसका संरक्षण करना चाहिए हमको, ताकि ये खुला रहे। प्राइवेट वाला इस पर टिकट लगाएगा, प्राइवेटाइजेशन में फिर चीज़ें फिर आपके हाथ में नहीं रहती। तो ये जनता के हाथ में, और इसको हमें, और ये मैंने अभी सुना, वैसे नहीं होना चाहिए, कभी होगा तो हम देखेंगे जरूर। मेरा ये आप लोगों के माध्यम से भाई इसको पीपीटी मूड में न जाएं चीज़ें, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये जीवन से, मैंने कहा ना कि अभी इकोलॉजी को तो करता ही करता है, हमारे इन्वायरमेंट को रिफ्रेश करता है, ये सब कुछ कर ही रहा है लोगों के घूमने वगैरह से। लेकिन ये हमारे जो पानी और हवा पानी 2 चीज़ जो यहाँ हैं, उनके लिए भी ये बड़ा स्रोत है, तो उसका जो है उसको बचाना चाहिए। जी, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे गार्डन्स, पार्क्स। और आज बहुत अच्छा लगा हमें भट्ट जी से बात करके, मतलब कुछ ऐसी बातें जानी है जो लोगों को नहीं पता। यहाँ पे आते हैं लोग, आते हैं व्लॉगिंग करते हैं, पेड़ पौधे दिखाते हैं, झूले दिखाते हैं, लेकिन ऐसी बातें पता चलना कि इसका उद्घाटन, संरक्षण और जो प्राइवेटाइजेशन वाली बात है, तो ये कम ही लोगों को पता होती है। और हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से और सर के द्वारा आप लोग को पता चले कि बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आपका, क्या आपने मुझे बुलाया, याद किया और सुबह मेरे साथ आए, और अपनी जो बातें हैं वो आपके माध्यम से, हमें इस चैनल के माध्यम से आपके लोगों के सामने ले जाने का मौका मिल रहा है। सर दून लाइब्रेरी में भी अपने प्रोग्राम कंडक्ट करते रहते हैं। हाँ, वैसे मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ। और सर का यूट्यूब चैनल है जो हमने स्टार्टिंग में बात नहीं की। घुमक्कड़ चालदा महाराज के नाम पे है। चालदा महाराज यहाँ के जनजाति, जौनसार जनजाति के मासू देवता के सबसे छोटे भाई हैं। अच्छा। चालदा। बहुत थैंक यू। वेलकम।